श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए। जिंदगी में जो भी करो पूर्ण संपत्ति के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसे आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। आज जो आप संघर्ष कर रहे हो वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल ज़रूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो। एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए शक्ति दो। इन 5 चीज़ों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश रखना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, पास्ट में ज़िंदगी जीना, और अपने आप का किसी से कम आंकना, और बहुत ज़्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिस इंसान पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। महादेव कहते हैं कि घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब आपका कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता है, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे 2-4 दिन के लिए। तुम पर मेरे होने का असर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना भी आसान नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाऊं। तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जो नसीब में नहीं वो रोने से नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्कर वापस घूमकर तुम पर ही आएगा। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है।
सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हर दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा हो। लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नए आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित न करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु होता है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क से देखेगा और हृदय प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण को सम्मान कर सके, समझ सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामनाएं आने की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करोगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी। कर्मों में विश्वास रखिए, आपको अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। जीवन में कभी निराश मत होना। क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका तुम्हें इंतज़ार था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। इंसान जो चाहे बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर इच्छित वस्तु का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं।
सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।